जब से हिमाचल प्रदेश के उपचुनावों में बीजेपी को जबरदस्त हार मिली है, तब से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बेचैनी बढ़ती जा रही है। बीजेपी में उन्हें खोटा सिक्का बताया जा रहा है। चौक चौराहों पर शर्त इस बात की लग रही है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद इस्तीफा देंगे या आला कमान उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर देगा। इस बीच अब जयराम ठाकुर की ओर से भी संकेत मिलने लगे हैं कि हिमाचल में अब सब कुछ ठीक नहीं है। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए और चारों सीट भाजपा हार गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में लड़े जा रहे इस चुनाव में भाजपा अपना गढ़ मंडी लोकसभा सीट भी नहीं बचा पाई। चुनावी हार के बाद अब चर्चा तेज हो गई है कि परिस्थितियों के चलते सीएम बने जयराम ठाकुर खुद इस्तीफा देंगे या फिर आला कमान के फैसले का इंतजार करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही उपचुनावों को 2022 के विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल बता रहे थे। दोनों ही दलों की ओर से ये प्रचार किया जा रहा था कि उपचुनाव बता देंगे कि 2022 में जनता का क्या फैसला आने वाला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की भी ये बड़ी परीक्षा थी, क्योंकि ये पहली बार उनके नेतृत्व में एक साथ 4 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे थे। 2017 का चुनाव बीजेपी ने पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के नाम पर लड़ा था। चुनावों में बीजेपी को जबरदस्त बहुमत मिला, लेकिन धूमल अपनी सीट हार गए, जिस वजह से मुख्यमंत्री पद के लिए जयराम ठाकुर को चुना गया। लेकिन उपचुनावों के परिणामों से साफ है कि सत्ता संभालने के 4 साल बाद भी जयराम ठाकुर जनता की पसंद नहीं बन पाए। ऐसे में बीजेपी 2022 का हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ेगी, इसे लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। इसका संकेत इसी बात से मिलता है कि बीजेपी के अंदर अभी तक हिमाचल की हार को लेकर मंथन ही शुरू नहीं हो पाया। दावा किया जा रहा है कि बात मंथन की नहीं, बल्कि जयराम को हटाने की चल रही है। अगर जयराम ठाकुर को सीएम पद से हटा दिया जाता है तो फिर हार के मंथन की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए हार के कारणों पर मंथन के लिए बैठक लगातार टाली जा रही है। जयराम ठाकुर को भी ये संदेश मिलने लगा है कि उनके नेतृत्व में 2022 का विधानसभा चुनाव बीजेपी नहीं लड़ेगी। वैसे हार का डर तो अब सीएम जयराम ठाकुर को भी दिखने लगा है। इसलिए उन्होंने कहा कि राज्य में दिग्गज नेता भी लगातार 2 बार सरकार नहीं बना पाए। जयराम ने कहा कि ये बात सही है कि 1985 के बाद से हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल पर सरकार बदलती रही है। यहाँ तक कि जिन्हें बड़ा नेता माना जाता था, वे भी लगातार दूसरी बार सत्ता में नहीं लौट पाए। हम अपनी ओर से अच्छा प्रयास करेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव में अभी 1 साल का वक्त है और तब तक सरकार की ओर से उन चीजों पर फोकस किया जाएगा जिन्हें लेकर चिंता जताई गई है। इससे पहले जयराम ठाकुर ने हार के पीछे केंद्र की उन नीतियों को जिम्मेदार बताया था जिसके चलते महंगाई बढ़ी। जयराम ठाकुर के इसी बयान से पार्टी आलाकमान नाखुश बताया जा रहा है। जीबी लाइव की रिपोर्ट।